नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी की जिनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। वैसे तो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में जानते हैं, लेकिन उसी दिन एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच आई थी जिन्होंने केवल 4 शब्दों में ही भारत की प्रोग्रेस का रास्ता हमें दिखा दिया था और वो 4 शब्द थे जय जवान जय किसान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन बेहद ही संघर्षपूर्ण रहा था, क्योंकि सिर्फ 2 वर्ष की आयु में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और उनके बारे में कुछ एक फेमस इंसिडेंट्स है जो मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ, कि जब उन्हें स्कूल जाना होता था तो उन्हें गंगा नदी पार करके जाना होता था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक नाव के किराए के लिए वो दे सके पैसे। इसीलिए वो अपनी बुक्स को, जो अपनी पुस्तकें होती थी, उनको अपनी यूनिफॉर्म में टाई करके अपने सर पे रख के वो नदी पार करते थे। और इस तरीके की बहुत सी घटनाएं हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और 1926 में काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के द्वारा उनको शास्त्री की उपाधि दी गई थी। 1947 में जब वे उत्तर प्रदेश में परिवहन और पुलिस मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उस वक्त वो पहले शख्स थे जिन्होंने महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति करवाई थी। और उन्होंने जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो लाठीचार्ज सिस्टम था, उसकी जगह उन्होंने वाटर टैंक्स का यूज किया था। उन्होंने ही भारत में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया था। जो अमूल दूध सहकारी है जो आनंद गुजरात में, उसको उन्होंने उस वक्त इतना समर्थन दिया और आज हम जानते हैं कि अमूल एक कितना बड़ा नाम है। उन्होंने दहेज प्रथा का बहुत विरोध किया और उन्होंने अपने विवाह में भेंट स्वरूप केवल एक चरखा और एक खादी का कपड़ा ही स्वीकार किया था। 1965 में जब उनके कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब उन्होंने आर्मी को इतनी पावर दी थी कि उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे जो वो आर्मी के लिए खुलवा दिए थे। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को कैसे मुंह की खानी पड़ी थी। और उसी युद्ध को रोकने के लिए जब अयूब खान ने ताशकंद में उनको समझौते के लिए इन्वाइट किया, तो 10 जनवरी 1966 को उन्होंने उस समझौते में हस्ताक्षर किए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसी रात 11 जनवरी 1966 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। आज तक हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस या कुछ हम प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि जो एक्चुअल रीजन था उनकी डेथ का वो क्या था। हालांकि 4 years बैक हिज सन मिस्टर अनिल शास्त्री ऑल्सो अप्लाइड फॉर RTI, की जो उनके पिताजी के मृत्यु के जो कागजात हैं वो सार्वजनिक किए जाने चाहिए, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा हेल्प हमें नहीं मिली। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप कुछ और वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे होते तो आज भारत की तस्वीर ही कुछ और होती। आपके कामों के लिए हमेशा आपको याद किया जाएगा। जय हिंद।